नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मुगलों के देश के आर्किटेक्चर के बारे में। उज्बेकिस्तान, जहां बाबर का जन्म हुआ, एक ऐसा कबीलाई देश जहां की समाज व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, राज्य व्यवस्था इस्लाम के आगमन की एक सदी के भीतर ही ध्वस्त हो चुकी थी। उज्बेकिस्तान के पूरे क्षेत्रों से काफिरों का नरसंहार हुआ और उज्बेकिस्तान इस्लाम के अलग अलग कबीलों में बट गया। भारत, चीन का यूरोप से व्यापार का मार्ग उज्बेकिस्तान के कई नगरों से होकर जाता था। व्यापारिक मार्गों पर इन कबीलों द्वारा भारत, चीन, यूरोप आदि के व्यापारियों को लूटना, उनसे धन उगाही करना आम था। एक दूसरे कबीले पर हमला करना, लूटपाट और रक्त बहाना इनका रोज का काम था। इस कारण ये देश सदियों सदियों तक उजड़ा ही रहा, जहाँ भारत की तरह न तो कोई शिल्प कला से संपन्न भवन मिलते हैं और न गौरव करने योग्य कोई और अन्य रचना। इस कारण मध्य काल में इन कबीलों के अंदर न सामाजिक व्यवस्था थी, न राज्य व्यवस्था, न शिक्षा व्यवस्था और न ही नैतिकता। कबीलाई लूटपाट, हिंसा और बलात्कार से त्रस्त उज्बेकिस्तान त्रस्त था। कई कबीले लूटपाट के लिए दूर दूर तक जाते थे। उन्हीं लुटेरों में से एक था बाबर। इन लुटेरों के लिए भारत एक सपने जैसा था, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया के रूप में संसार में प्रसिद्ध था। बाबर उज्बेकिस्तान के कबीले लुटेरों के साथ 1502 में चला और 1504 में अफगानिस्तान के पठानों को हराकर काबुल पर कब्जा किया, पर उसका लक्ष्य भारत था। 1519 से 1525 तक 6 बार आक्रमण किया, पर करारी हार पाकर वापस लौट गया था। 1526 में बाबर ने भारत पर सफल आक्रमण किया था पानीपत में। इस जीत का कारण तोपें थीं। 1526 में भारत आया और 1530 में मर गया। वो इन 4 सालों तक मंदिर तोड़ने, लूटने और काफिर नारियों के बलात्कार जैसी क्रूरता करता रहा। भारत में वामपंथी जिहादी इतिहासकारों ने मुगलों को महान वास्तुकला का निर्माता घोषित किया, पर खुद बाबर के देश में धरोहरों के नाम पर यहाँ 1805 में पहली बार ये मिट्टी गारे ईंट से 4 मीनार मंजिल बनाई। उसके पहले सिर्फ मिट्टी के ही घर, किले और मस्जिद बनती थीं। जिसके अपने देश में मिट्टी के बने घरों व भारत में आकर संगमरमर और लाल पत्थर की इमारतें कहां से बनवा देगा। मुगलिया धरोहरों के नाम पर जो कुछ है वो सब सनातनियों की धरोहर पर कब्जा मात्र है। उज्बेकिस्तान में शिल्प कला का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, न कोई निर्माण। पढ़ाए गए झूठे इतिहास का प्रमाण है कि जब उज्बेकिस्तान में मुगलों के पुरखे तैमूर को अपना मकबरा बनवाने के लिए भारत से कारीगरों को बंदी बनाकर ले गए थे, क्योंकि वहाँ कोई वास्तुकला जानता ही नहीं था। तैमूर का यह मकबरा आज भी सूर सादुल अर्थात सूर्य सादुल कहलाता है। और विडम्बना देखिए, उसके अनपढ़ जाहिल बर्बर वंशज भारत में ताजमहल के निर्माता घोषित हो जाते हैं। मुस्लिम आक्रांताओं ने केवल और केवल भारत में धरोहरों का विध्वंस किया और यहाँ के लोगों का नरसंहार किया। आपको भारत में लगभग सभी राज्यों में ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जहाँ पर टूटे हुए मंदिर और धरोहर आज भी मौजूद हैं। इस सच को जन जन तक पहुँचाकर लोगों को गौरवशाली भारत के दर्शन कराएं। आओ काशी, मथुरा, आगरा, दिल्ली जैसी हजारों धरोहरों को पुनः पाने के लिए संघर्ष और जन आंदोलन को प्रारंभ करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भवानी।